हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव और आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th का ये अनसोल्ड पेपर। ये मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप ये अनसोल्ड खरीद लेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर किसी ने अभी तक भी मैथ नहीं पढ़ी हो तो अब भी अगर मेरे साथ मेहनत करेगा तो अब भी पास हो जाएगा गारंटी से 80% के साथ। मेहनत जरूरी है भाई। ये अनसोल्ड के इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं भाई, और सब लोग इसे हल करेंगे और मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। देखेंगे आप क्या होगा। और आज हम सेट करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये है 12th क्लास का अनसोल्ड है भाई। ये क्या है? 12th क्लास का अनसोल्ड है। और 12th क्लास के अनसोल्ड में हम करेंगे आज सेट नंबर 1। सन 2000 का सेट नंबर कौन सा करेंगे? 1 करेंगे। सन 2024 का सेट नंबर क्या करेंगे? हम 1 करेंगे। सन 2024 का सेट नंबर 1। ये सन 2024 का सेट कौन सा है भाई? ये सेट नंबर है 1। और इसका जो वो है EX है, ये EX सेट 1 सन 2024। ये 324 EX है। 324 EX ये है। ये वाला सेट करेंगे हम। अब देखो क्या कहता है हमसे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? और सब लोग सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे। लोग सब आ गए हैं लोग, तो अब करें शुरू, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो क्लास, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला कि यदि A तथा B क्रमशः P Q, यानी कहने का मतलब एक आव्यूह A है। ये पूछ रहा है कि आव्यूह A है और ये है P इंटू Q है, और आव्यूह एक B है और ये क्या रखा है? Q इंटू R है। Q इंटू R। तो AB का मान क्रमशः होगा। AB का क्रम पूछ रहा है। AB का क्रम ये क्या होता है? रो इंटू कॉलम होते हैं। सपोज करो कि एक आव्यूह बना दिया 2 3 3 2, तो इसमें 2 ही कॉलम है। देखो 2 ही कॉलम है। कॉलम कौन से होते हैं? ये कॉलम कौन से होते हैं? ये, और ये है रो। ये है रो। तो हम लिखते हैं रो इंटू कॉलम, तो 2 इंटू 2 लिख देंगे। 2 इंटू 2 का आव्यूह है ये। इसी प्रकार से ये आव्यूह दे रखा है P इंटू Q का, और आव्यूह B दे रखा है Q इंटू R का। तो इसका क्रम पूछ रहा है, तो AB का क्रम क्या होगा? AB का क्रम होगा P इंटू Q इंटू Q इंटू R। ये कॉमन है। जब ये कॉमन है तो क्या हो जाएगा? P इंटू R। क्रम क्या हो जाएगा? P इंटू R। आंसर जब ऐसा होता है, जैसे मैं सपोज करो एक आव्यूह मैंने ले लिया 2 इंटू 3 का, 2 इंटू 3 का, एक ले लिया 3 इंटू 2 का, 3 इंटू 2 का। तो देखो 3 और 3 तो एक जैसे हैं, तो एक जैसे नहीं लेते हैं। अब देखो ये यार सपोज करो 3 इंटू 3 का ही हो, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 आ जाएगा क्रम। तो क्रम ही पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? क्रम पूछ रहा है इसका। एक सेकंड रफ कर लेता हूं मैं जरा। अगला वाला क्वेश्चन करेंगे इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, तो विकल्प कौन सा हो जाएगा इसमें? ए विकल्प हो जाएगा। विकल्प नंबर ए सही है। विकल्प नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है समाकलन कीजिए। अरे बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये तो। समाकलन कीजिए। समाकलन करना है कि रूट में 1 प्लस साइन 2x dx का मान पूछ रहा है। अरे भाई कितना सरल समाकलन है। देखो हम क्या मान लेंगे? हमने पढ़ा है, हाई स्कूल में ही पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। 1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। 1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें। एक बार देखो मैं 1 की जगह ये वाली एक बार ऐसे उतार लेता हूँ। साइन x dx, साइन 2x dx, सॉरी साइन 2x dx। अब 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? देखो 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ तक ही बाहर dx है ना। अब देखो समाकलन का चिन्ह, इसे I सपोज कर लूंगा। क्या मान लूंगा मैं? I। ये आ गया I इक्वल टू। अब साइन को 1 को क्या मान सकता हूं मैं? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस साइन 2x dx। देखो 1 को लिख लिया मैंने, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसे कि हमने रखा था स्क्वायर स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार से हमारा थीटा होता था क्या है? x है। अब देखो ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। अब ये 2ab नहीं बन रहा,
2a भी बनाना है हमें, तो 2a भी a प्लस बी का बनना चाहिए। तो हम इसी प्रकार से जैसे ये लिखा था, ये फॉर्मूला है, मैं यहाँ भी फॉर्मूला साइड से चल रहा हूँ, ऐसे साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस x। तो यहाँ लगा लेंगे रूट में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू कॉस x, 2 sin x इंटू कॉस x। अब देखो अब बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, बन गया 2a इंटू बी। तो क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। समाकलन का चिन्ह रूट में मिल रहा है साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। इधर भाई क्या चल रहा है, आई चल रहा है, आई मान रखा है हमने, क्या रखा है, मान लिया है आई बराबर है ये। तो देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हटेगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये dx भी चल रहा है यार, dx क्या चल रहा है, dx। तो भाई स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन x प्लस कॉस x प्लस, है ना, dx समाकलन कर रहा है। अब देखो साइन का समाकलन क्या होता है, जैसे साइन का अपकलन क्या होता है, पहले उल्टा अपकलन से समाकलन होता है। देखो अगर d अपॉन डी एक्स करें साइन का, x करें साइन x का करें तो क्या आएगा, cos x आएगा। इसी प्रकार से d अपॉन डी एक्स करें साइन x का तो क्या आएगा, वो cos x का साइन का तो कर लिया हमने, cos x का करें तो माइनस का साइन x आएगा। अब समाकलन अपकलन का उल्टा होता है, अगर हम cos x का समाकलन करें तो माइनस का sin x आएगा। इसी प्रकार से sin x का अपकलन करें तो cos x आएगा। sin x का अपकलन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के cos x, माइनस का आएगा, प्लस माइनस का cos x, cos का करेंगे तो क्या आएगा, sin x, क्या आएगा, sin x। और एक कांस्टेंट आ जाता है c, एक कांस्टेंट क्या आ जाता है c। शायद आपको दिखाई नहीं रहा हो तो आप, मैं इधर से कर देता हूं, देखो आई दोबारा करके दिखा देते हैं कि sin x का अपकलन क्या होगा, माइनस के cos x प्लस cos x का अपकलन क्या होगा, sin x प्लस का c। अब क्रम से लिख लेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा sin x माइनस cos x प्लस c। आंसर चेक कर सकते हैं, आंसर यही आ रहा है। कितना सरल क्वेश्चन है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो आपको तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं दोबारा आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो एक बार रफ कर लेता हूं एकदम फास्ट से एकदम, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंटर का मैथ तो बहुत सरल है, वैसे भी सरल सरल क्वेश्चन आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार पढ़ लेंगे आप ना तो सारा हो जाएगा सही से। और आप रिपीटेड पेपर पढ़ते रहे, जैसे रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ते रहे। यूपी बोर्ड में हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के, तो आपका क्वेश्चन पेपर फंस ही जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि सदिश, एक सदिश दे रखा है, सपोज करो इसे आई ए वेक्टर मान लूंगा, क्या मान लूंगा, ए वेक्टर। तो 5i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 2k कैप, ये मैंने मान लिया। एक वेक्टर दे रखा है, एक बी वेक्टर दे रखा है, सपोज करो बी वेक्टर कितना दे रखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। एक दूसरे के लंब हैं। जब लंब बोलेगा तो कह रहा है लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। जब एक दूसरे के लंब होते हैं, जब सदिश एक दूसरे के लंब होते हैं तब क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ए वेक्टर की वैल्यू लिख लेंगे, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 5i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 2k कैप डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। एक बात याद रखेंगे, और बराबर क्या चल रहा है, बराबर में लगा देंगे 0। आई कैप डॉट आई कैप बन होता है, ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप बन होता है। इसी प्रकार से के कैप डॉट के कैप बन होता है।
डॉट में सेम सेम जो होते हैं उनका 1 होता है। अगर आप कहने लगे आई कैप डॉट जे कैप, मैं कहूंगा 0 होता है। आई कैप डॉट के कैप, मैं कहूंगा 0 होता है। क्रॉस में इसका उल्टा होता है। क्रॉस में क्या होता है? इसका विपरीत होता है। तो भाई देखो 5 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। आई कैप डॉट आई कैप, इसकी इससे कराएंगे 0 हो जाएगा। मैंने बताया देखो 5 दूनी 10, आई से आ जाएगा 0 हो जाएगा, काम खत्म। हम सेम की कर लेंगे, क्या कर लेंगे? सेम की माइनस का चिन्ह लगा देंगे। देखो इसकी इससे करें मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3 लैम्डा जे कैप डॉट जे कैप प्लस 4 दूनी 8 के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 0। आई डॉट आई क्या होगा? 1 होगा तो 10 करना टाइम, ये भी 1 होगा। 3 लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0। के कैप डॉट के कैप की वैल्यू कितनी बने मैंने आपको बताया नहीं। तो अब देखो कि 10 8 18, तो 3 लैम्डा प्लस 18 इक्वल टू 0। 3 लैम्डा 18 को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल। 3 लैम्डा इक्वल टू 18, तो 18 की वैल्यू आ गई। तो 3 लैम्डा बराबर 18, तो 18 यानी लैम्डा बराबर आ गया 18, और ये जो गुणा में है ये कहां चला गया? भाग में। 3 चंग 18, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? 6। आंसर लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? 6। अगला क्वेश्चन करेंगे इसी प्रकार से, एक बार देख लेंगे, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे इसी प्रकार से। बहुत सरल क्वेश्चन है अगला भी। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 6, लैम्डा का आंसर हो जाएगा 6। अगला देखेंगे, देखो अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि एक अपकल समीकरण दे रखी है, अपकल समीकरण दे रखी है। क्या दे रखी है? कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y का, यानी कि 4th घात दे रखी है यहां पे, और ये दे रखा है x प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की का घात है। ये पूछ रहा है, घात पूछ रहा है, तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। घात और देखो, घात और कोटि पूछता है आपके, 1 नंबर का विकल्प जरूर आएगा घात और कोटि से। तो घात और कोटि कैसे पता चलेगा कि घात कौन सी है और कोटि कैसी कौन सी है? अब मैं इधर बताता हूं आपको। देखो जितनी बार डिफरेंशिएशन, सपोज करो dy अपॉन dx है, एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, जितनी बार अपकलन किया गया हो वो उसकी क्या होगी? कोटि। उसकी क्या होगी? कोटि। जैसे एक बार किया गया है और इसकी होल पावर 2 लगा दूं सपोज करो मैं, तो यहाँ कोटि कितनी हो जाएगी? अपकलन कितनी बार किया? एक बार, तो कोटि कितनी होगी? 1। और जिसका अपकलन किया गया है उसके ऊपर घात ही देखेंगे, तो घात कितनी हो जाएगी? 2। घात कितनी हो जाएगी? 2। सपोज करो मैं एक समीकरण लिख देता हूं, x की क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, इनकी डिफरेंशिएशन क्यू कर 3 बार करना है भाई का, और प्लस 2 बाई और dy अपॉन dx प्लस का c। तो यहां पूछेगा कोटि, तो कोटि कितनी आएगी? 3 बार अपकलन है तो कोटि 3 हो जाएगी। घात कितनी है इसकी? 1, तो घात कितनी जाएगी? 1। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन करेंगे, मैं रफ कर देता हूं आपको, आगे समझ में। तो इधर इस प्रकार से इसी क्वेश्चन करेंगे, तो इधर लिख देंगे dy अपॉन dx स्क्वायर, ये 4 आ जाएगा ऐसे ही, और ये पर चढ़ जाएगी पावर। अब दोनों तरफ क्या कर लेंगे हम? क्या करें? सपोज करो देखो ये दे रखा है स्क्वायर, अब दोनों तरफ क्या चला देंगे? 4th चढ़ा लेंगे, पावर क्या कर लेंगे? 4th चढ़ा लेंगे। दोनों पक्षों में जैसे 4th पावर चढ़ाएंगे तो ये क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? एक सेकेंड रुकिए, पहले मैं इसको लिख लेता हूं। क्या करें? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y का है ना, x के सापेक्ष, और इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की पावर 1/4। अब भाई आप कहेंगे 1/4 कैसे लिख ली? तो भाई रूट्स को जब हटाते हैं, ये किन हटाते हैं, तो पावर कितनी आती है? 1/2। इसी प्रकार से क्यूब को हटाएंगे तो पावर कितनी आएगी? 1/3। इसी प्रकार से यहाँ 4 दे रखी है तो पावर कितनी आएगी? 1/4। आपको समझ में आ गया? अब दोनों पक्षों का क्या करते हैं? 4th कर लें, दोनों पक्षों की 4th घात ले लें, तो 4 घात लेंगे इधर की भी और इधर की भी। जब इधर की 4 घात लेंगे तो 4 इधर चढ़ जाएगा। x प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की पावर 1/4।
1/4 तो ये पहले से थी मेरे दोस्त, और इसको क्या करना है, हमें फोर्थ करना है, पावर क्या करना है, फोर्थ करनी है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब कैंसिल हो गया। आप क्या करेंगे, देखो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कौन सा है, तो सबसे ज्यादा ये है 2 बार, ये 1 बार है, तो जो 2 बार है उसे देखेंगे तो कोटि कितनी हो जाएगी, या 2, और घात कितनी हो जाएगी, 4, उसी की घात देखते हैं, घात कितनी होगी, 4। आंसर क्या हो गया, 4, आंसर आ गया 4। रफ कर दूं, देखो रफ कर लिया। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार से, इसको भी मैं रफ कर देता हूं एकदम फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जैसे हाई स्कूल में एक क्वेश्चन जरूर आता था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। इसी प्रकार से √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। और रिपीट रहता था, हर साल क्या रहता था, रिपीटेड रहता था, हर साल पूछा जाता था। ऐसे इंटर में एक क्वेश्चन आता है, ये तो हर साल पूछा जाता है, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए फलन। एक फलन दे रखा है fx बराबर x + 2, जब x बराबर नहीं है 0 के, x बराबर नहीं है 0 के, यदि करके लिख रखा है उन्होंने, यदि x बराबर नहीं है 0 के, और x ये दे रखा है 1, और यदि x बराबर है 0 के, तो हमसे पूछ रहा है x बराबर 0 पर सतत नहीं है, दर्शाना है कि सतत नहीं है। आपको आंसर पहले दे रखा है सतत नहीं है, तो ऐसे में क्या करते हैं, तो पहले लिखते हैं फंक्शन ऑफ fx, फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ x कितना है, x² + 2, तो x = 0 पर चेक करो, x = 0 पर चेक करो, तो f x = 0 पर 0 जैसे लगाएंगे, तो फंक्शन पर x = 0 पर फंक्शन क्या है, देखो आप कहो इसमें वैल्यू रखो, नहीं वो तरीका गलत हो जाएगा, इसमें वैल्यू रखेंगे आंसर 2 आएगा। मगर देखो यहाँ देखो ना, आप x = 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, x = 0 फंक्शन का मान क्या है, 1 है, तो 1 आ गया। अब लेंगे LHL। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस लगाना, अगर LHL लिखो यहाँ पे, और फंक्शन ऑफ fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू ये बताता है कि 0 से छोटी है, 0 से क्या है, छोटी है, ये बता रहा है कि 0 पे माइनस लगाया है, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी है तो 0 के बराबर है, और ये 0 से छोटी है, बराबर नहीं है ना, तो फंक्शन का मान क्या हो गया, x + 2, क्या हो गया, x + 2। हम लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। जब h टेंड्स टू 0 करते हैं तो x की जगह लिख लेते हैं x - h, x - h नहीं, 0 - h, जिस लिमिट पे काम करते हैं उसमें से कर लें, सॉरी ये गलत हो गया, ये लिख लेंगे 0 - h, क्योंकि माइनस का था, अगर यहाँ प्लस करते, ये RHL प्लस होती तो यहाँ प्लस आ जाता है, 2 ऐसे ही लिमिट पुट कर देंगे। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो ये 0 0 0 हो जाएगा, और क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2। इसी प्रकार से RHL करेंगे, RHL राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर फंक्शन ऑफ fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब कहेंगे आप प्लस क्यों लिखा है, तो लिमिट LHL लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो यहाँ प्लस लगाएंगे, ये याद रखना आप, ये तरीका है लिखने का। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर, यानी कि ये बता रहा है कि x की वैल्यू बड़ी है 0 से, x की वैल्यू जब बड़ी है, यहाँ तो बराबर है, यहाँ बड़ी होगी या कम भी हो सकती है, तो इसका मान क्या है, x + 2, फंक्शन fx की वैल्यू कितनी है, fx + 2। लेकिन लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ लिखेंगे देखो 0 + h + 2। अब आप कहेंगे कि 0 क्यों लिखे, 0 यहाँ प्लस कैसे आ गया, तो यहाँ माइनस था तो 0 से माइनस इसलिए आया, यहाँ प्लस है इसलिए +12 लिखते हैं, लिखने का तरीका है लिमिट में। जिसने भी ये तरीका समझ लिया, क्वेश्चन हर क्वेश्चन कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए लिमिट में यही तरीका है, फंक्शन ऑफ fx लेंगे, फिर उस फंक्शन का मान देखेंगे, फिर LHL लगाएंगे, इस प्रकार से RHL चेक करेंगे। तो लिमिट अब पुट कर दो, लिमिट जैसे पुट करोगे तो 0 की जगह 0 आ जाएगा, तो 0 + 0 0 हो जाएगा, +2 आ जाएगी,
तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू कितनी थी फंक्शन ऑफ एफ एक्स की, एक थी, कितनी आई थी, एक, बराबर नहीं है LHL बराबर है RHL। अगर तीनों बराबर आती है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। अब तीनों बराबर नहीं आई है तो लिखेंगे अतः x इक्वल टू 0 पर फलन क्या है, फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है। आ गया सब कुछ समझ में? अगर नहीं आया हो तो कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करेंगे, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। रफ कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, और सब लोग लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर करना ना भूलें। जितने लोग चल रहे हैं वो सब लाइक कर देंगे, जो वीडियो देख रहे हैं सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत सरल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन इनवर्स 7 पाई बाई 4 का मुख्य मान क्या होगा। सॉल्यूशन कर लेंगे, बहुत सरल है ये क्वेश्चन। इसमें से ये 5-6 क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में 5 से 6 क्वेश्चन है। साइन का भी है, कॉस का भी है, टेन का भी है, सेक का भी है, कॉट का भी है। आप ये 6-7 क्वेश्चन ये सब कर लें, एक ना एक हर साल पूछा जाता है, ये रिपीट जरूर होता है हर साल। उन 6 में से एक ना एक आएगा। ऐसा मैंने तो अभी तक कोई पेपर देखा नहीं जिसमें ना आया हो, हर बार देखा है। देखो साइन इनवर्स, साइन 7 पाई बाई 4, इनवर्स इसलिए बोलते हैं -1 की पावर को क्या कहते हैं, इनवर्स। -1 की पावर को क्या कहते हैं, इनवर्स। अब इसे तोड़ लो, साइन इनवर्स, साइन, मैं यहाँ एक करली ब्रैकेट लगा लूंगा, कोई दिक्कत। अब ऐसे तोड़ना है 7 पाई बाई 4 को, कि क्या है, तोड़ के 7 पाई बाई 4 आया, तो मैं ऐसे तोड़ लूं 2 पाई माइनस का पाई बाई 4, 2 पाई माइनस का पाई बाई 4, बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगा लेंगे। देखो एलसीएम लेंगे तो 4 दूनी 8 पाई, 8 पाई में से पाई घटाएंगे कितनी आ जाएगी, 7 पाई बाई 4 ऐसे आ रहा है, कोई दिक्कत। तो हमने पढ़ रखा है साइन माइनस का थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। यदि एंगल माइनस का हो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये होता है साइन माइनस का थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो माइनस का थीटा तो आ ही रहा है, थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4। तो 5 बाई 4 है, इस साइन से ये साइन खत्म हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा, माइनस के पाई बाई 4, माइनस के पाई बाई 4। क्योंकि थीटा का मान अगर माइनस में हो, माइनस करके कुछ हो, किसी में से घटा के, तो वो माइनस का ही आता है। जब माइनस का आएगा तो साइन खत्म हो जाएगा, ये माइनस के पाई बाई 4 बचेगा, आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत सरल है, रफ कर देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि y बराबर a की पावर x प्लस b है, तो सिद्ध करना है कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y का है, डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि सिद्ध ये करना है, सिद्ध कीजिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं, सिद्ध कीजिए कि डबल डिफरेंशिएशन इसका y का माइनस dy अपॉन dx की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, ये सिद्ध करना है। तो हम क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें रखे क्या है, एक बार y इक्वल टू लिख लेंगे, y इक्वल टू a e की पावर x प्लस p, a e की पावर x प्लस b, समीकरण मान लेंगे 1, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद r2x। जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, ये लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप क्या लिख सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिख लेंगे, हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी में लिख देता हूं मैं, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार देख लेंगे, मैं तो इंग्लिश में लिखता हूं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब है ये, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विद r2x, डिफरेंशिएशन करना है, विद का मतलब होता है सापेक्ष,
r के सापेक्ष है ना, विद r टू x, x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू a e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। a कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि पहले को रख के दूसरे का प्लस दूसरे को रख के करेंगे, देखो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे ना, पहले को रख के दूसरे का e टू पावर x हो जाएगा, प्लस दूसरे को रख के पहले का तो जीरो हो जाएगा, इसका वैसे ही जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? देखो मैं इधर करके दिखा देता हूँ आपको, ये क्या है, देखो लेंथी मेथड यूज नहीं करता मैं, लेंथी मेथड, तो लेंथी मेथड को यूज करने से कोई फायदा नहीं है। देखो तो dy अपॉन dx आप कहेंगे पहले को छोड़ा, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे ना यहाँ, पहले को छोड़ा d अपॉन dx दूसरे का, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ा d अपॉन dx का पहले का, और प्लस d अपॉन dx किसका b का। तो यहाँ करेंगे देखो a आ जाएगा, ये e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, ये e की पावर x का e की पावर x, तो ऐसे ये a का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसी प्रकार से b का जीरो हो जाएगा। तो ये तो जीरो से गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा सब, तो यहाँ तो a e की पावर x ही बचा ना, a e की पावर x बचा, तो मैंने ये लिखा है डायरेक्ट a की पावर x, कोई दिक्कत किसी को? अब कर लेंगे a g a n अगेन डिफरेंशिएशन विद r टू x। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिखना पुनः x के सापेक्ष अपकलन करने पर। किसी को समझ में नहीं आ रहा मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, पुनः x के सापेक्ष अपकलन करने पर। मैंने इंग्लिश में लिख दिया है अगेन डिफरेंशिएशन विद r टू x, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y का हो जाएगा x के सापेक्ष। अब a को छोड़ेंगे, a की पावर e की पावर e टू द पावर x रहेगा, a को छोड़ा दूसरे का e टू द पावर x, और फिर दूसरे का लगाएंगे देखो प्लस, पहले को फर्स्ट सेकंड लग रहा है नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो पहले को छोड़ा दूसरे का e टू द पावर x रहेगा, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x का जो आ जाएगा वो आ जाएगा a e की पावर x। अब देखो ये समीकरण सपोज करो दो मान लो, अब लिखेंगे समीकरण दो से क्या लिखेंगे, देखो a e की पावर x का मान क्या है dy अपॉन dx, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y का क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा dy अपॉन dx। हमसे सिद्ध क्या करा रहा था कि माइनस में, तो हम सिद्ध कर देंगे, देखो डबल डिफरेंशिएशन y का करेंगे x के सापेक्ष, और जब बराबर के इधर को लाएंगे, ये वाली चीज बराबर के इधर लाएंगे, यहाँ सब क्या चल रहा है इक्वल चल रहा है, ये जब बराबर के इधर लाएंगे इसे तो ये क्या हो जाएगी माइनस की, और बराबर में क्या आ जाएगा जीरो। यही करना था प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड का मतलब होता है सिद्ध कर दिया हमने। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट में, मैं रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, सिद्ध करके ये लाना था हमने, सिद्ध कर दिया। अगला क्वेश्चन भी बहुत सरल है। अगला क्वेश्चन है अपकल समीकरण का। अगला क्वेश्चन किसका है, अपकल समीकरण का है। तो अगला अपकल समीकरण का क्वेश्चन देखेंगे। हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर बार। अगर कोई बंदा दो से लेके 5 सेट कर ले तो आसानी से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो 70 से 80% ले जाएगा मैथ का पेपर तो वैसे ही बहुत सरल आता है। यहाँ देखो अपकल समीकरण क्या कह रहा है, dy अपॉन dx इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सपोज ये सॉरी एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन में दे रखा है। को हल करना है तो हल कर लेंगे। देखो सॉल्यूशन डाल लेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी गुणा इससे कर लेंगे, इसकी गुणा इससे कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। इसी प्रकार से ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। कोई दिक्कत नहीं है। अब लिख लेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। इस पक्ष का भी कर लेंगे ऐसे। ये मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं आपको, dx। अब देखो यहाँ 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, तो 1 का समाकलन y के साथ y है ना, तो y हो जाएगा, प्लस घात समाकलन में जुड़ जाती है। घात क्या हो जाती है, जुड़।
जहां कुछ नहीं होता, जैसे सपोज करो 1 का समाकलन करना है या dx, तो x है यानी d से ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। सपोज करो यहीं dy होता तो इस d से ये डिफरेंस, ये समाकलन का चिन्ह हट जाता है और बाई क्या जाएगा बाई। इसी प्रकार से इसकी तरफ 1 से ऐसे आया बाई, और ये बाई स्क्वायर है तो ये आ जाएगी एक घात जुड़ के बाई की क्यू अपॉन में 3, बाई की क्यू अपॉन में 3। क्यों इसलिए आया ये ऐसा, x की पावर n का समाकलन क्या होता है, देखो x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ये सूत्र लगा है कि x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। देखो ये n है तो n+1 अपॉन में n+1, यहाँ n की जगह कितनी है 2, 2 में 1 जोड़ो कितना आया 3, और n+1 यानी कि 2 1 3, इसलिए आया ये प्लस, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे यहाँ, फिर क्या आ जाएगा x प्लस x की क्यू अपॉन में 3 प्लस का c। सबको समझ में आ रहा है ये बात, सबको आ गया समझ में। अब देखो आंसर मैं मैच करता हूँ, आंसर कैसे दे रखा है अनसोल्ड में, अनसोल्ड के अनुसार ही मैच करेंगे हम क्वेश्चन को, क्योंकि डिसमैच नहीं बैठना चाहिए आंसर, डिसमैच बैठेगा भी नहीं वैसे भी। देखो तो देखो बाई की क्यू, ये क्या है बाई की क्यू प्लस अपॉन 3, एक्स की क्यू अपॉन 3 को मैं इधर ले आऊं तो माइनस का हो जाएगा, प्लस बाई पहले से ही दे रखी है माइनस एक्स ये वाला हो जाएगा, बराबर में क्या रह जाएगा सी। किसी को यहां तक दिक्कत है तो बताओ, यहां तक दिक्कत नहीं है तो मैं देखो अब मिलाता हूँ, आंसर मिलाता हूँ। आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ मैं 3 एलसीएम ले लूं, सपोज करो क्या ले लूं 3 एलसीएम ले लूं, तो क्या हो जाएगा ये बाई की क्यू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये तो जब एलसीएम सेम ऊपर वाले ऐसे हो जाएंगे, प्लस बाई माइनस एक्स बराबर सी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों में मैं एलसीएम लेता हूँ, जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके बेटे में 1, जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके बेटे में 1, तो 3 क्या आ गया एलसीएम आ गया, 3 एलसीएम आ गया। जब 1 से करेंगे एक बार जाएगा तो 1 इंटू ऊपर वाली संख्या यानी बाई की क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 1 से करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो प्लस प्लस का चिन्ह 3 इंटू बाई माइनस एक्स बराबर में सी, जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके बेटे में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई की क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई माइनस एक्स बने, ये कांस्टेंट 3c हो जाएगा, तो 3c का मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट में तो कितना भी जोड़ हो रहेगा तो कांस्टेंट ही, तो ये आंसर आ जाएगा ANS आंसर। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है आपको, देख लो आ गया सबको समझ में। ये वाला क्या लगाया है, x की पावर n का फॉर्मूला लगाया है। अगर सबको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त अरविंद यादव, आप वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो मैं अगली वीडियो भी लेकर आऊँगा आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें वीडियो को, मैं सारा अनसोल्ड में आप पेपर से पहले आपको सारा अनसोल्ड कराऊंगा। थैंक यू।